रामायण का जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, कभी सोचा है उसकी नींव असल में रखी किसने? राम ने या रावण ने? या क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब एक ऐसे राक्षस की वजह से हुआ जिसके सिर्फ एक फैसले ने पूरी कहानी पलट दी। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं मारीच की कहानी को, एक ऐसा किरदार जिसके एक काम ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं कि क्या एक राक्षस को मोक्ष मिल सकता है। मतलब ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना। और अगर हाँ, अगर उसे मोक्ष मिल सकता है तो फिर उसकी कीमत क्या होगी। मारीच की कहानी बस हमें इसी उलझे हुए सवाल के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर देती है। आज हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये मारीच आखिर था कौन। फिर देखेंगे राम से उसकी पहली मुलाकात कैसी रही। उसके बाद बात करेंगे उसकी उस भयानक दुविधा की। और फिर स्वर्ण मृग के पीछे की दैवीय लीला को भी समझेंगे। फिर हम उसकी मौत और मोक्ष वाले उस पल को करीब से देखेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसका एक अंत कई नई कहानियों की शुरुआत बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये मारीच था कौन। देखिए, मारीच कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं था। वो लंका का जो राजा था रावण, उसका सगा मामा था। लेकिन उसकी असली पहचान, उसकी असली ताकत थी उसकी मायावी शक्ति। वो रूप बदलने और मतलब ऐसा भ्रम पैदा करने में उस्ताद था कि कोई पकड़ ही ना पाए। और मजे की बात देखिए, यही खूबी आगे चलकर उसके लिए अच्छी भी साबित हुई और बुरी भी। लेकिन रावण के पास पहुंचने से बहुत बहुत पहले मारीच का सामना दरअसल राम से हो चुका था। और वो एक मुलाकात, उस एक घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। जरा सोचकर देखिए, राम उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे और विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली कर रहे थे। तभी मारीच और सुबाहु यज्ञ में गड़बड़ करने पहुंच गए। अब जवाब में राम ने एक तीर चलाया जिसका मकसद जान लेना नहीं था, बस एक संदेश देना था। और वो संदेश क्या था? उस एक बाण ने मारीच को 100 योजन मतलब करीब 800 मील दूर सीधा समुद्र में जा फेंका। कमाल है। उस दिन मारीच की जान तो बच गई, लेकिन उसके अंदर एक डर और एक अजीब सा सम्मान घर कर गया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि राम कोई मामूली राजकुमार नहीं है, वो तो खुद एक दिव्य शक्ति हैं। और ये बात उसके जहन में बिल्कुल ताज़ा थी जब सालों बाद रावण उसके पास अपना हुक्म लेकर पहुंचा। और यहीं से कहानी अपने सबसे सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। मारीच अब एक ऐसी मुश्किल में फंसने वाला था जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। तो हुआ यूं कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान की आग में जल रहा था और बदला लेने के लिए उसने मारीच को अपनी खतरनाक चाल का हिस्सा बनने का हुक्म दिया। प्लान ये था, एक खूबसूरत सोने का हिरण बनो, राम को फुसलाकर उनकी कुटिया से दूर ले जाओ ताकि पीछे से रावण सीता का अपहरण कर सके। अब मारीच के सामने 2 रास्ते थे और मजे की बात यह है कि दोनों ही मौत की तरफ जा रहे थे। सोचिए, अगर वो रावण को मना कर दे तो रावण उसे वही खत्म कर देगा, और अगर हाँ कह दे तो राम के हाथों मरना तो पक्का ही था, जिनकी ताकत का अंदाजा उसे पहले से ही था। तो सवाल ये नहीं था कि वो बचेगा या मरेगा, सवाल ये था कि वो किसके हाथों मरेगा। और बस यहीं पर मारीच ने एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक फैसला लिया। उसने सोचा, एक जालिम राजा के हाथों मरने का क्या फायदा, ये तो बेकार की मौत होगी। लेकिन एक दिव्य शक्ति के हाथों मरना, वो तो मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता हो सकता है। तो उसने विलेन का रोल निभाने का फैसला कर लिया ताकि वो परमात्मा के सामने अपना दम तोड़ सके। तो ठीक है, मारीच सोने का हिरण बन जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़ी कॉस्मिक प्लानिंग का हिस्सा थी, जिसे हम लीला कहते हैं। तो ये लीला क्या है? लीला का मतलब है दैवीय खेल। मतलब ये कि कभी-कभी भगवान ये जानते बूझते हुए भी कि सामने वाला धोखा दे रहा है, उस खेल में शामिल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? ताकि आगे चलकर एक बड़े मकसद को पूरा किया जा सके, एक बड़े न्याय की स्थापना हो सके। और देखिए, सीधी सी बात है, राम तो सब जानते थे। उन्हें हिरण को देखते ही पता चल गया था कि ये असल में मारीच है। वो ये भी जानते थे कि अगर वो इसके पीछे गए तो क्या होगा,
फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस धोखे को होने दिया ताकि जब रावण अपनी सारी हदें पार कर दे तो उसके पूरे साम्राज्य को खत्म करने का एक मजबूत कारण दुनिया के सामने हो। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां एक धोखे से भरी मौत एक दिव्य मोक्ष में बदल जाती है। काफी देर तक ये दौड़ भाग चलती रही, फिर आखिरकार राम रुकते हैं, धनुष उठाते हैं, तीर चलाते हैं और वो सोने के हिरण का भ्रम टूटकर बिखर जाता है। फिजिकल चेस तो यहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन असली दिमागी खेल तो अब शुरू होना था। गिरते गिरते भी मारीच अपना आखिरी दांव चलता है। वो अपनी आखिरी सांस के साथ बिल्कुल बिल्कुल राम की आवाज में चिल्लाता है, हा लक्ष्मण, हा सीता। और ये एक ऐसी दर्द भरी चीख थी जिसे मीलों दूर कुटिया तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि सीता को यकीन हो जाए कि उनके पति किसी बड़ी मुसीबत में हैं। अब जरा इस बात को समझिए। बाहर से देखने पर मारीच का आखिरी काम क्या था? एक धोखा, एक फरेब। लेकिन अंदर उसके मन में क्या चल रहा था? उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर था, राम, जो ठीक उसके सामने खड़े थे। और यही तो इस कहानी का सार है। राम ने वो धोखे वाली चीख सुनी जरूर, लेकिन उन्होंने मारीच के बाहरी कर्म को नहीं, बल्कि उसके दिल की हालत को देखा। उन्होंने उस राक्षस के बाहरी धोखे को अनदेखा किया और सिर्फ मौत के उस एक पल में उसके मन में जो भक्ति थी उसका सम्मान किया। और बस उसी एक पल की वजह से उन्होंने मारीच को परम पद दे दिया, यानी मोक्ष। तो देखिए, एक तरफ जंगल में मारीच को तो शांति और मोक्ष मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ कुटिया में उसकी उसी एक चीख ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। एक कहानी का अंत कई नई कहानियों की शुरुआत बन रहा था। और देखिए कि कैसे डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ हुआ। मारीच की वो नकली आवाज कुटिया तक पहुंची, सीताजी घबरा गईं और डर में उन्होंने लक्ष्मण को जाने पर मजबूर कर दिया। लक्ष्मण के जाते ही लक्ष्मण रेखा पार हुई और सीता अकेली पड़ गईं। बस रावण का प्लान कामयाब हो गया। और ये सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये कितना बड़ा, कितना गहरा विरोधाभास है ना, कि जिस एक धोखे ने मारीच को मोक्ष दिला दिया, ठीक उसी धोखे ने इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध की नींव भी रख दी। तो सवाल वही है, एक राक्षस का मोक्ष आखिर एक महायुद्ध की वजह कैसे बन गया? ये एक ऐसा सवाल है जो कर्म, भाग्य और उस दैवीय लीला की उलझी हुई गुत्थियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।